नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोक प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि लोक प्रशासन किसे कहते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। लोक प्रशासन को विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है, इसके परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। लोक प्रशासन के प्रकृति का अध्ययन करेंगे। इसके बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र एवं महत्व का भी अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। लोक प्रशासन आधुनिक कल्याणकारी राज्यों का एक अनिवार्य अंग है। यानी लोक प्रशासन के माध्यम से ही हम किसी राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। जब राज्य या सरकार सार्वजनिक नीतियों को लागू करने, नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक ढांचे का उपयोग करती हैं, तो उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। इन लोक प्रशासन के माध्यम से ही सरकार के द्वारा नीतियों को लागू किया जाता है, नागरिकों को सेवाएं प्रदान किया जाता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। लोक प्रशासन जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला शब्द है लोक और दूसरा शब्द है प्रशासन। पहले इन दोनों शब्दों के बारे में जान लेते हैं कि इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, फिर इसके परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। लोक का अर्थ होता है सर्वसाधारण या आम जनता, जिसका संबंध सरकार से होता है। यानी सरकार के द्वारा आम जनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। सरकार आम जनता के प्रतिनिधि के नाम से जानी जाती है। यानी लोक का मतलब हो गया सर्वसाधारण या आम जनता, जिनका प्रतिनिधि सरकार होती है। प्रशासन का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रशासन अंग्रेजी भाषा के इस एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों के योग से बना हुआ है। पहला है एड और दूसरा है मिनिस्ट्रेयर। इस दोनों से मिलकर के एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों की सेवा करना या कार्यों का प्रबंध करना। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो जाता है कार्यों की सेवा करना, कार्यों का प्रबंध करना। अतः लोक प्रशासन का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, उस सरकारी स्तर पर जनता के हित और कल्याण के लिए प्रबंध करना या सेवाएं देना। यानी सरकार के द्वारा जब जनता के हित के लिए कोई कल्याणकारी कार्य किया जाता है, कोई नीति बनाया जाता है और उन नीतियों को लागू किया जाता है, उन कल्याणकारी सेवाओं को जनता में लागू किया जाता है, तो उसी को लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। प्रशासन शब्द की संस्कृत में उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हिंदी का जो प्रशासन शब्द है, ये संस्कृत के सास धातु में प्र उपसर्ग लगा करके बना हुआ है। सास का अर्थ होता है शासन करना, निर्देश देना या नियंत्रित करना, और प्र का अर्थ होता है उत्कृष्ट या श्रेष्ठ रीति से, अर्थात उत्कृष्ट रीति से किया गया प्रबंधन ही प्रशासन है। यानी जब आम जनता के लिए उत्कृष्ट रीति से हम प्रबंधन करते हैं, प्रशासन करते हैं, तो उसी को लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, इसकी परिभाषाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली परिभाषा वुड्रो विल्सन की है, जिनको लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इन्होंने लिखा हुआ है कि लोक प्रशासन विधि यानी कि कानून को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से लागू करने का नाम है। विधि को लागू करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। यानी इनका मानना है कि लोक प्रशासन के माध्यम से हम कानून को लागू करते हैं। जो कानून सरकार के द्वारा बनाया जाता है, उसी को लागू करना लोक प्रशासन कहलाता है। अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा है एल.डी. व्हाइट के अनुसार। इन्होंने लिखा हुआ है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिसका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना या पूरा करना होता है, जैसा कि प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा घोषित किया गया हो। यानी सरकार के द्वारा जो लोक नीति बनाए जाते हैं, उन लोक नीतियों को लागू करना और लागू करके उसको पूरा करने का नाम लोक प्रशासन कहलाता है, ऐसा इनका मानना है। अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली जो परिभाषा है वो एच साइमन के अनुसार है। इन्होंने लिखा हुआ है कि व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपन्न की जाती है। कार्यपालिका का कार्य होता है नीतियों को लागू करना, नियमों को लागू करना और कानून को लागू करना। अब चाहे वो केंद्र सरकार की कार्यपालिका हो, राज्य सरकार की कार्यपालिका हो या स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका हो, इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, उन सभी कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत रखा जाएगा, ऐसा एच साइमन का मानना है। अगली जो परिभाषा है वो लूथर गुलिक की परिभाषा है। इन्होंने लिखा हुआ है कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है
जिसका संबंध सरकार से है और मुख्य रूप से कार्यपालिका अंग से है, जहां सरकार का कार्य जो है संपन्न होता है। यानी लोक प्रशासन में सरकार के कार्यों को शामिल किया जाता है और मुख्य रूप से उसकी कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों को जो है शामिल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति का अर्थ है कि इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसका दायरा क्या है, इसकी विशेषताएं कैसी कैसी हैं, इन सभी को जो है मिला करके लोक प्रशासन की प्रकृति के नाम से जाना जाता है। विद्वानों के बीच लोक प्रशासन की प्रकृति को लेकर के अलग अलग विचार रहे हैं। मुख्य रूप से इसे दो दृष्टिकोणों, कला या विज्ञान और एकीकृत या प्रबंधकीय दृष्टिकोण के तहत समझा जाता है। यानी कुछ लोग मानते हैं कि लोक प्रशासन जो है कला है, कुछ लोगों का मानना है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, कुछ लोगों का मानना है कि लोक प्रशासन को इसके दृष्टिकोण के आधार पर इसके प्रकृति को बताया जाना चाहिए कि इसकी प्रकृति जो है एकीकृत है या प्रबंधकीय है। एक एक करके इन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है, लोक प्रशासन जो है कला है या विज्ञान है। कुछ लोग जो है लोक प्रशासन को कला के रूप में मानते हैं। कला का अर्थ किसी ज्ञान या कौशल का व्यवहारिक उपयोग करना होता है। लोक प्रशासन को निम्नलिखित कारणों से कला माना जाता है। इसमें पहला कारण है व्यवहारिक अभ्यास, यानी लोक प्रशासन व्यवहारिक अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। नीतियों और नियमों को धरातल पर लागू करने के लिए प्रशासनिक दक्षता और अनुभव की आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है, इसलिए लोक प्रशासन को जो है कला माना जाता है। दूसरा जो कारण है लोक प्रशासन को कला मानने का, वो है कौशल और नेतृत्व। एक सफल प्रशासक के पास परिस्थितियों को संभालने, निर्णय लेने और लोगों का नेतृत्व करने का व्यक्तिगत कौशल होना चाहिए, और कौशल जो है कला के अंतर्गत आता है, इसलिए जो है लोक प्रशासन को कला के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा जो कारण है वो है निरंतर अभ्यास। जैसे जैसे किसी प्रशासक का अनुभव बढ़ता है, उसकी प्रशासनिक कार्य कुशलता में सुधार होता है, और ये जो निरंतर अभ्यास है एक कला का हिस्सा होता है, विज्ञान का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए जो है इसको कला के अंतर्गत रखा जाता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि लोक प्रशासन एक कला नहीं है बल्कि विज्ञान है। जो लोग विज्ञान मानते हैं वो भी कुछ तर्क देते हैं। विज्ञान का अर्थ है किसी विषय का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन। इसे विज्ञान मानने के पक्ष में जो तर्क हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहला तर्क है सिद्धांत और नियम, यानी इसमें जो संगठन होते हैं, जो नेतृत्व किया जाता है, जो नियंत्रण किया जाता है, इसके कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। इस सिद्धांतों के कारण जो है, नियमों के कारण इसको जो है विज्ञान माना जाता है। दूसरा जो तर्क है विज्ञान मानने के पीछे, वो है व्यवस्थित अध्ययन। लोक प्रशासन में प्रशासनिक व्यवहार प्रणालियों का क्रमबद्ध अवलोकन और विश्लेषण किया जाता है, जिसके कारण इसको विज्ञान जो है माना जाता है। तीसरा है सीमित भविष्यवाणी, यानी लोक प्रशासन में सीमित ही सही लेकिन भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। जिस प्रकार से विज्ञान अपने अध्ययनों के द्वारा भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन के द्वारा भी भविष्यवाणी किया जा सकता है, भले ही वह सीमित मात्रा में ही क्यों न किया जाए। हालांकि यह भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या गणित की तरह सटीक नहीं है, क्योंकि इसका संबंध मानव व्यवहार से है, इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में जो है रखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन का जो दृष्टिकोण है, यानी एकीकृत और प्रबंधकीय जो दृष्टिकोण है, इसके आधार पर लोक प्रशासन की प्रकृति को क्या माना जाता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला एकीकृत दृष्टिकोण है। इस विचार के अनुसार किसी भी सरकारी संगठन में ऊपर से लेकर के नीचे तक काम करने वाले सभी लोक प्रशासन का हिस्सा है। इसमें क्लर्क भी शामिल हैं, इसमें चपरासी भी शामिल हैं, मजदूर से लेकर शीर्ष अधिकारी तक सभी का कार्य जो है लोक प्रशासन में शामिल किया जाता है। ये एकीकृत दृष्टिकोण जो है कहता है। E. डिमाक और L. D. व्हाइट जैसे विचारक इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के तहत केवल शीर्ष स्तर के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले प्रबंधकीय, योजनागत और संगठनात्मक कार्यों को ही लोक प्रशासन जो है माना जाता है। इसमें केवल वे ही गतिविधियां शामिल हैं जो संगठन को निर्देशित और नियंत्रित करती हैं, यानी उच्च स्तर के अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ही प्रबंधकीय दृष्टिकोण में लोक प्रशासन का हिस्सा माना जाता है। लूथर गुलिक, यहाँ लूथर कर लीजिएगा, लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन इसके जो है समर्थक माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है कितना व्यापक है। लोक प्रशासन का क्षेत्र काफी व्यापक है। इसे समझने के लिए मुख्य रूप से तीन दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत किए जाते हैं।
पहला जो दृष्टिकोण है वो पोस्ट कार्य दृष्टिकोण कहा जाता है। पोस्ट कार्य दृष्टिकोण जो है लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझाने के लिए यह प्रसिद्ध सूत्र जो है दिया हुआ था। इसके माध्यम से हम लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझ सकते हैं। जो पोस्ट कार्य है इसमें पहला अक्षर पी है। पी का मतलब होता है प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। योजना बनाना जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए रूपरेखा तैयार करना लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा अक्षर ओ है। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन करना, कार्यों को विभाजन करना और ढांचा तैयार करना। ये भी जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारी व्यवस्था, यानी योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना। ये भी जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चौथा अक्षर इसमें डी है। डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देश करना या निर्देशित करना। इसमें आदेश देना और नेतृत्व करना को शामिल किया जाता है। यानी जब हम लोक प्रशासन करते हैं तो कुछ आदेश भी देते हैं, कुछ लोग नेतृत्व भी करते हैं, तो उसको भी जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला जो अक्षर है वो सीओ है। सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि समन्वय करना। विभिन्न विभागों के कार्यों में तालमेल बिठाना भी लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है, उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का हिंदी होता है प्रतिवेदन, यानी कार्यों की जो प्रगति होती है, जो जानकारी होती है, वो उच्च अधिकारियों को देना जो है रिपोर्टिंग कहलाता है। और ये भी जो है लोक प्रशासन का हिस्सा होता है। बी का आशय होता है बजटिंग। बजटिंग का मतलब है बजट बनाना, यानी वित्तीय योजना, आय व्यय का हिसाब रखना। ये भी जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला जो दृष्टिकोण है उसको विषय वस्तु दृष्टिकोण कहा जाता है। इसके माध्यम से भी लोक प्रशासन के क्षेत्र को बताया जाता है। जो पोस्ट कार्य दृष्टिकोण था वो केवल तकनीकी प्रक्रिया को देखता है, जबकि जो विषय वस्तु दृष्टिकोण है वो ये बताता है कि प्रशासन किन किन सेवाओं में लगा हुआ है। इसके तहत रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पुलिस, परिवहन, पर्यावरण आदि जैसे वास्तविक विषयों का अध्ययन किया जाता है और माना जाता है कि ये सभी जो विषय हैं वो लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला जो दृष्टिकोण है वो है व्यापक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण सरकार के तीनों अंगों, विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका हो गई, इसके प्रशासनिक कार्यों को लोक प्रशासन के क्षेत्र में शामिल करता है। यानी विधायिका जी के जो कार्य है, कार्यपालिका के जो कार्य हैं, न्यायपालिका के जो कार्य हैं, इन सभी के कार्यों को जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है ऐसा माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, लोक प्रशासन का महत्व क्या होता है, इसके महत्व के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आधुनिक युग को प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। प्रशासकीय राज्य जो है कल्याणकारी राज्य होते हैं, यानी कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन के माध्यम से इसको बदला जाता है। लोक प्रशासन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला जो महत्व है वो है कल्याणकारी राज्य का आधार। लोक प्रशासन ही कल्याणकारी राज्य का आधार होता है। लोक प्रशासन के माध्यम से ही हम किसी पुलिस राज्य को कल्याणकारी राज्य में बदलते हैं। आधुनिक सरकारें केवल सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, वे शिक्षा प्रदान करती हैं, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, रोजगार प्रदान करती हैं और गरीबी उन्मूलन जैसी योजनाएं चलाती हैं, जैसे मनरेगा हो गया, आयुष्मान भारत हो गया। इन सभी योजनाओं को इनके द्वारा चलाया जाता है और इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम जो है लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। यानी लोक प्रशासन जो होता है वो कल्याणकारी राज्य का आधार होता है। दूसरा जो महत्व है वो है नीतियों का क्रियान्वयन, यानी लोक प्रशासन के द्वारा ही नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। संसद या विधायिका केवल कानून और नीतियां बनाती हैं, उन नीतियों को वास्तव में लागू करना और जनता तक लाभ पहुंचाना लोक प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है। लोक प्रशासन के द्वारा ही सरकार की नीतियों को लागू किया जाता है। तीसरा जो महत्व है वो है कानून और व्यवस्था तथा स्थायित्व। देश में आंतरिक शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस व प्रशासनिक तंत्र ही उत्तरदायी होता है। राजनीतिक दल जो है बदलते रहते हैं, लेकिन प्रशासनिक ढांचा निरंतर कार्य करता रहता है और इसके माध्यम से जो है कानून व्यवस्था बनाए रखा जाता है। चौथा जो महत्व है वो है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन। विकासशील देशों में कुरीतियों को समाप्त करने, लिंग समानता प्राप्त करने, शिक्षा के प्रसार और आर्थिक समानता को कम करने में नौकरशाही और लोक प्रशासन जो है उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। यानी इनके माध्यम से हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जो है ला सकते हैं, समाज में समानता जो है ला सकते हैं। पांचवा जो महत्व है वो है संकट प्रबंधन।
यानी बाढ़ हो गया, महामारी हो गया, भूकंप हो गया या अन्य प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्य चलाने में लोक प्रशासन की भूमिका जो है सर्वोपरि होती है। यानी लोक प्रशासन जो है संकट प्रबंधन का भी कार्य करता है। इस दृष्टिकोण से भी इसका महत्व जो है होता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। लोक प्रशासन सभ्य मानव समाज की रीढ़ है। यह न केवल सरकार के विचारों और संकल्पों को धरातल पर उतारता है, बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु तक नागरिक के दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। लोक प्रशासन के बिना एक आधुनिक, न्यायपूर्ण और व्यवस्थित समाज की कल्पना जो है असंभव है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।